गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो क्लासेस थी उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो पीछे आपने देखा था, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो एडवांटेज थे कि जब भी आप बीम डिज़ाइन करते हो तो इसका क्या यूज होता है, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। और भी आपको हमने बता दिया था कि कैसे सपोर्ट रिएक्शन वगैरह निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट आपको बनाना है उसके डायग्राम को जब आपको ड्रॉ करते हो तो 3 स्टेप्स में हमने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उन सारी चीज़ों में कुछ अभी और भी एग्जांपल्स आपको बताने हैं, लेकिन उसके पहले आप एक बार फिर से देखिए। जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट लोडिंग है उनके रिएक्शंस और उनके शियर फोर्स डायग्राम आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। बाकी हम इसको भी अभी आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो इसमें जैसे देखिए, पहले कल जो आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो पॉइंट लोडिंग थी, इस पॉइंट लोडिंग से जो एसएफडी बना था इस तरह से बना था। और इसके जो ये क्या था कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट था। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4 आया हुआ था। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स था वो कितना था, P/2 था। इस तरह से आपने देखा कि अगर ये लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और आप जानते हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। और इस यूडीएल का जो यहाँ पे लोड रिएक्शन था वो कितना आया था, WL/2। यहाँ पे भी कितना आया था, WL/2। और इसका हमने आपको बताया कि किस तरह से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं। और कुछ पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है, WL/2 भी पॉजिटिव नेचर का, यहाँ पे WL/2 नेगेटिव नेचर का। और इसका हमने आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताया। और इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपने देखा कि WL²/8 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, या इसी को आप सैगिंग बोलते हो। तो हाँ, इतनी तो आपको चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो जब ऊपर से आप लोडिंग लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन क्या होगा, नीचे ही होगा। और इसी कर्व को, ये जो कर्व है इसी को आप इलास्टिक कर्व भी बोलते हो। तो इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या था, डिफ्लेक्शन आपका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था। तो जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट हमने पॉजिटिव बनाया है, सैगिंग नेचर का। यानी आप बेंडिंग मोमेंट को देख के बता सकते हो कि उसमें जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या देखिए कि पॉजिटिव आ रहा है और सैगिंग है। सैगिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इस सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर इसी में अगर ये क्या होती, लोडिंग नीचे से होती, तो अगर लोडिंग आप नीचे से कर देते तो क्या होता कि डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शंस में होता। तो ये जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है वो हॉगिंग नेचर का दिखता, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखता, वो क्या होता, निगेटिव होता। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बना देते हो पॉजिटिव या निगेटिव या सैगिंग या हॉगिंग जो बनाते हैं, इसका यूज भी होता है। जब आप कंटिन्यूस बीम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है क्या है, वो निगेटिव मोमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, यहाँ पे है ए हो गया, ऐसे हो गया। तो इस तरह की अगर लोडिंग आप कर रखे हो तो आप देखोगे कि इसकी जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिखेगा कुछ इस नेचर का दिखता है, ऐसे दिखता है। यानी सपोर्ट पे यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, सैगिंग नेचर का हो गया, और सपोर्ट पे क्या दिखेगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिखता है। तो इस तरह से जब आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेते हो, अभी जो हमने आपको बताया है वो सारे क्या है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैं। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको जो बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है कहीं पे बीच वाले सेक्शन में आपको जीरो नहीं दिख रहा है, या ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे जीरो इसलिए हुआ कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। लेकिन ऐसे जब आप कंटिन्यूअस बीम का बनाओगे जो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको बताएंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक जगह पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, कहीं नेगेटिव दिख रहा है, यानी कहीं पे सैगिंग दिखेगा, कहीं पे हॉगिंग दिखेगा। तो इसका आरसीसी में क्या यूज होता है कि आप क्या करते हो कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो डाउनवर्ड या बॉटम फेस में प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पे हॉगिंग है वहाँ पे जो
रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, टॉप फेस में किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिलेट करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और स्ट्रक्चर में इस तरह के जो डायग्राम है वो भी आप देखोगे। पर यहाँ से आपको इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है कि ये जो है जब पॉइंट लोड लगाओगे तो इस तरह से शियर फोर्स बन रहा है। और कुछ भी चीज़ें देखिए कि जहाँ पर शियर फोर्स जीरो हुआ है, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो हुआ है वहाँ पे क्या हुआ है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अभी आपको सिर्फ एनालाइज करना है, आगे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि उसमें कैसे कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये लोडिंग थी ये पी बाई एल थी, इतनी जो डिस्टेंस है पी बाई एल है, ये भी क्या हो गया, सॉरी पी बाई टू हो जाएगा, और ए क्या हो गया माइनस पी बाई टू हो गया। अब इनके ऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, इनके जो ऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो आप देखोगे लोड पी के इक्वल होगा। यानी ये जो लोड आप देख रहे हो ये लोड और इनके जो ऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, यानी पॉजिटिव पी बाई टू माइनस पी बाई टू डेट इज पी। ये आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे हो रहा है। बाकी आपको सिर्फ अभी देखना है, विजुलाइज करना है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है कि यहाँ पे आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ये क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। और अगर यहाँ पे मोमेंट आपका क्या है मैक्सिमम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप जाओगे तो शियर फोर्स क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। और शियर फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। इसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए कि जैसे अभी तक क्या था कि हमने जो बीम लिया वो क्या था आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था। अब ये बीम आपका सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे भी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जो लोडिंग थी वो की थी यूडीएल था, यहाँ पे क्या था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आप इसको बोलते हो। और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ऐसा लोडिंग करने से उसके जो एडवांटेज हैं वो क्या हो जाएंगे, तो आप बताइए। इसके जो एडवांटेज है आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम होगा उसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे कितना था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट था, लेकिन अब यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ऐसा लोडिंग करने से आपको क्या दिखा, यहाँ पे मोमेंट कम है। ये वाला मोमेंट की वैल्यू कितनी है, कम है इसके रिस्पेक्ट में कम है। और यहाँ पे जो रिएक्शन आप देख रहे हो सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वो क्या है डब्ल्यू एल बाई फोर है, इतना एल बाई टू है, एल बाई टू। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी आप सिर्फ विजुलाइज कर लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है डब्ल्यू एल बाई फोर है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई फोर है, सपोर्ट रिएक्शन है वो कैसे आएंगे वो आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कितना है डब्ल्यू एल बाई टू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने से यहाँ पे जो शियर फोर्स की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी शियर फोर्स की वैल्यू अब यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई फोर मैक्सिमम आ रहा है, और लेकिन वहाँ पे कुछ अलग आ रहा था। और कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो शियर फोर्स का जो कर्व था, इस कर्व को आप लीनियर बोलते हो। क्या बोलते हो, लीनियर कर्व बोलते हैं या 1 डिग्री कर्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शियर फोर्स का जो कर्व आपको दिख रहा है ये लीनियर नहीं है, बल्कि इसको आप बोलते हो स्क्वायर पैराबोला बोलते हो। स्क्वायर पैराबोला है, पैराबोला। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है, ये जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है ये आपका पैराबोला है, पैराबोला है या स्क्वायर पैराबोला है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ये आपका क्यूबिक पैराबोला है, पैराबोला है। अब कुछ चीज़ें यहाँ से और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो लोडिंग का रेट है, जैसे यहाँ पे जो लोडिंग की रेट थी वो क्या थी, जैसे यहाँ पे W किलो न्यूटन पर मीटर, आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हर जगह लोडिंग क्या थी, सेम थी। अगर लोडिंग का आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिखेगा, इस तरह से कोई ग्राफ दिखेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि लोडिंग का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म को जो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो y इक्वल टू क्या, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए a यस टू पावर जीरो कर सकते हो। तो यहाँ लोडिंग में जो पावर है x की कितनी है, वो जीरो आपको देख रहे होगे लोडिंग में। उसके बाद इस पे जो पावर है, लीनियर के लिए x पे जो पावर होता है वो 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए या मतलब पैराबोला के लिए कितना होता है वो 2 है। आप यहाँ से कुछ चीज़ें और विजुलाइज कर सकते हैं कि लोडिंग के लिए अगर कर्व 0 डिग्री का था तो ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। तो किस तरह से इनमें वेरिएशन है अभी हम सारी चीज़ें आपको लिखवाएंगे भी, नोट भी कराएंगे।
अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कि ऐसी अगर आपने लोडिंग कर रखी है तो यहाँ पे सपोर्ट पे जो रिएक्शन आता है WL/4 WL/4 यहाँ पे भी आ गया। और अब इस केस पे आ जाइए, अगर ये भी आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो नहीं है ये, तो फिर क्या है, इसको आप बोलते हो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोला जाता है। ये आपका W किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जब आपको इस तरह से ट्रायंगुलर लोडिंग दिखे तो इस पे जो सिमेट्रिकल नहीं है, किसी एक्सिस के अबाउट क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा अभी हम निकाल के बताएंगे कैलकुलेट करके कि कैसे आएगा। तो लेकिन आप देख रहे हो कि हमने दोनों रिएक्शंस क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे। अगर वो सिमेट्रिकल होता तो डिफरेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिमेट्रिकल था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, इसलिए जो लोडिंग आई है, जो यहाँ पे रिएक्शंस आया है WL/4 आया है, WL/4 दोनों जगह क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे लोडिंग क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसलिए यहाँ और यहाँ पे मोमेंट अलग आया। तो कहाँ पे मोमेंट ज़्यादा होगा, जैसे देखिए कि मैक्सिमम जो लोड क्या है इस साइड में है, तो यहाँ पे जो लोड है वो ज़्यादा हो, कितना है, WL/3 है, और यहाँ पे लोड क्या होगा, WL/6। आप जब एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रिमेंबर रहेगा। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि आप क्या करोगे कि जहाँ पे WL/3 है वहाँ पे WL/6 कर दोगे, और जहाँ पे WL/6 है वहाँ WL/3 कर दोगे। लेकिन अब याद रखिए कि इस सेक्शन में क्या होगा, WL/3 होगा। अब इसका जो एक ग्राफ आपको दिख रहा है, जैसे ये जो लोडिंग का जो कर्व है, इस कर्व को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो y = a(1) के पावर में आ रहा है, यानी ये जो लोडिंग का कर्व है 1 डिग्री का कर्व है। तो शियर फोर्स का जो डायग्राम है या सेफ्टी का डायग्राम है, ये जो कर्व है ये 2 डिग्री, ये कितने डिग्री का कर्व है, 2, यानी ये पैराबोला है, इससे 1 डिग्री क्या है, हायर है। इस कर्व के बारे में देखिए, ये जो कर्व है ये आपका x⁻³ वाला कर्व है, या जो 3 पावर होते हैं उसको हम क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है WL/6 यहाँ पे हो गया, WL/3 ये हो गया। लेकिन अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट जो है इस सेक्शन पे क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है, और कितने डिस्टेंस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, L/√3 पर। L/√3 पे क्या हो रहा है, शियर फोर्स भी 0 हो रहा है, और बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। जहाँ जहाँ शियर फोर्स 0 है उसके करस्पॉन्डिंग आपका मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है। और ए क्या है, WL²/9√, यानी यहाँ पे इस केस में, पार्टिकुलर केस में भी इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे ना तो मोमेंट क्या दिखेगा आपको, कम दिखेगा। कैसे कम दिख रहा है, ये देखिए WL² नीचे क्या है 9√3 है, यहाँ पे कितना था 8 था, तो इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 की वैल्यू होती है कितनी, 1.73 के आसपास होती है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ओवरऑल कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 15 या 16 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट भी कम हो जा रहा है। तो इस तरह से अगर लोडिंग आप करते हो तो 2 एडवांटेज हो गए इसके। इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो आप बताइए कि अगर इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जगह अगर लोडिंग हम ऐसे या इस तरह से करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं कि वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी कम हो जाता है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम हो जाता है, जो रोटेशन है सपोर्ट वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो आप खुद बताइए, अगर जो है बेंडिंग मोमेंट ही अगर कम हो गया तो जो बीम है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो जो डिज़ाइन करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जैसे सपोज कीजिए कि सेम लोडिंग के केस में जो W किलो न्यूटन पर मीटर था सेम लोडिंग वहाँ पे भी है। अब यहाँ पे अगर आपको क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन करना पड़ रहा था तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 100 से कम, नियर अबाउट सपोज कीजिए कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ रहा है। तो इसके क्या है एडवांटेज है, यानी अगर आप लोडिंग का जो पैटर्न है अगर उसको चेंज करते हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे मोमेंट लगाते हो, जैसे कोई एक बीम था, इस बीम पे अगर आप मोमेंट लगा रहे हो तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक कोई इस तरह से एक फोर्स लगा दिए तो एक इसको एक्ट करेगा, मोमेंट की तरह इस तरह से इसको एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक मोमेंट अगर आपने लगा दिया है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन पे आप देखोगे कि एक जगह क्या हो जाएगा, रिएक्शन वगैरह भी हम निकाल के बताएंगे
तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक हो गया आपका M/L हो गया, ये भी आपका हो गया M/L हो गया। तो इस तरह से शियर फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप किसी भी सेक्शन पे एक मोमेंट लगा देते हो और वो कहाँ है, इतनी A डिस्टेंस पे B डिस्टेंस पे है, तो उसका जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स का जो डायग्राम है, SFD का डायग्राम है, वो क्या है आपका कांस्टेंट है। अभी हम देखेंगे भी कैसे कांस्टेंट आता है, क्या है क्या नहीं है। बाकी इसके जो मोमेंट का डायग्राम है, ए क्या है यहाँ तक ट्रायंगुलर नेचर का, ए क्या हो गया MA/L है, MA/L है, और नीचे क्या है MB/L है, वो भी हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से है तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये जो लोडिंग है M किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर का अगर UDL लगा हुआ है, UDL है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जगह आप मोमेंट कर दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो डायग्राम है शियर फोर्स का डायग्राम है, ये आपका किसका डायग्राम है, शियर फोर्स का -M, हाँ +M कर लीजिए। तो ऐसा करने से आप देख रहे हो जो SFD है वो क्या है, निगेटिव है, निगेटिव शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, वो भी क्या है कांस्टेंट है। लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट है वो एवरी सेक्शन पे, यहाँ चाहे जहाँ हम बात करें वहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे पूरे बीम पे आपको एक पूरा कंट्रावर्शियल लगेगा कि जो बेंडिंग मोमेंट पूरे सेक्शन पे कैसे 0 हो सकता है। तो आप जब आप इसका BMD आप बना के देख रहे हो तो पूरे सेक्शन में BMD क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन शियर फोर्स क्या आ रहा है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, लोडिंग है, इनके लिए कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हम क्या कर दें कि इसके स्लोप को, ये जो WL²/8 आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को लिखें और उस इक्वेशंस को हम डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो शियर फोर्स का इक्वेशंस आ जाता है। वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे देखते हैं हम, जैसे जो SFD या BMD था उसमें हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरे में आप सपोज कीजिए कि A है, आपकी लोडिंग जो है इस तरह से है कुछ, यानी यहाँ पे जो है आपका ये कौन सा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को रोलर सपोर्ट इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और लोडिंग ऐसे दे रखी है। यहाँ पे जो लोडिंग है वो आप देख सकते हो, A है W किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको पता करना है। हमने बताया आपको अगर आपको SFD या BMD निकालना है, SFD या BMD निकालना है, तो पहला जो स्टेप होता है हमारा उसमें क्या होता है, टू फाइंड आउट दी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम समेशन ऑफ Fy इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो जैसे आप समेशन ऑफ Fy आप 0 करोगे, इसकी लेंथ कितनी है, L है, तो आप देखोगे कि जब आप समेशन ऑफ Fy 0 करोगे, यानी वर्टिकल फोर्सेस जो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे वाले फोर्सेस यानी रिएक्शन एट A और रिएक्शन एट B, इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा। और जैसे आप समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी रिएक्शन एट A प्लस रिएक्शन एट B इक्वल टू ऊपर से आने वाली जो नीचे से फोर्स जा रहा है, जो रिएक्शंस लग रहा है ऊपर से आने वाले को आप इक्वल भी कर सकते हो या फिर माइनस करके भी कर सकते हो। ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, पॉजिटिव कह दिया है। तो अब देखिए ऊपर से जो लोड आ रहा है वो क्या है, ट्रायंगुलर नेचर का है। तो आप ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, W है, तो कितना हो जाएगा, WL/2 हो गया। अब ये जो WL/2 हो गया, रिएक्शन एट A प्लस रिएक्शन एट B, यहाँ से अब हमको दो अननोन है और हमारे पास अभी अभी जो इक्वेशन है एक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन मोमेंट का लिखना पड़ेगा। मोमेंट अबाउट किसी भी, चाहे A के अबाउट ले लीजिए चाहे B के अबाउट। अगर आप B के अबाउट लेते हो तो थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करने में, नहीं तो आपको ट्रापेजॉइडल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर आप A के अबाउट लेते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, तो अभी हम देखेंगे क्या है। आप मोमेंट अबाउट B ले लीजिए। तो जैसे आप मोमेंट अबाउट B लोगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आप लेफ्ट साइड में एक रिएक्शंस दिखेगा RA। तो हमने बताया कि अगर आप किसी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट लेते हो तो वहाँ पे हम क्लॉकवाइज
को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो आप रिएक्शन एट ए लिख रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे यल डिस्टेंस से, फिर आर ए तो हो गया, फिर हमें आगे जाएंगे तो हमको एक लोडिंग दिखी। इस लोडिंग का जो एरिया है इसका मान लीजिए कि इसकी जो सी जी होगी, इस पे जो सी जी होगी ये 2/3 यल पे होगा, और इधर से कितना होता है, यल बाई थर्ड पे होता है, h/3 l बाई 3। तो इतने यहाँ पे कहीं पर एक्ट करेगा वो, और यहाँ से एक्ट करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी l/3, l/3 से आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, इसको पहले एक क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लिखोगे अभी कितना, हाफ जो लोड है हाफ W इंटू एल। ये तो हो गया लोड हो गया, लेकिन ये लोड कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ से l/3 पे लग रहा है। तो जब आप l/3 करोगे तो इसको आप करके देख लीजिए, तो यहाँ से रिएक्शन एट ए आपका निकल जाएगा। ये जब आप करोगे तो W²/6 हो गया, इंटू एल करोगे तो ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो आर ए आपका कितना आ गया, WL/6 आ गया। और जैसे आप इसको इसमें रख दोगे तो आर बी आ जाएगा, और यहाँ से जो आर बी आएगा जब आप रखोगे आर बी इस इक्वेशन में, तो आर ए आपका निकल गया WL/6, तो आर बी कितना आ जाएगा, WL/3 आ जाएगा। आप रख के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, रिएक्शंस। तो रिएक्शन जो हमने निकाल के देखा तो आर ए निकला WL/6, यहाँ पे कम रिएक्शन और यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन, ये वाली चीज़ें होंगी। कम और ज़्यादा आप तो जानते ही होंगे, जिसका जो है नीचे यानी डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं इसको, ए जो होगा जिसका ज़्यादा होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू कम होती है, इसका कम है तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अब दूसरा जो स्टेप होता है, पहला हमारा काम होता है रिएक्शंस निकालना, और जब हम रिएक्शंस निकाल लेते हैं तो किसी भी सेक्शंस पे आप देखते हो, जैसे देखिए यहाँ पे कोई आपने सेक्शन लिया, और इस सेक्शन पे देखोगे, ये सेक्शन पे जाइए तो वहाँ अगर आपको SFD निकलनी है, SFD की इक्वेशंस लिखनी है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप वहाँ पे सेक्शन पे जाके आप निकालिए, यानी SFD एट शियर फोर्स डायग्राम के लिए आप क्या करोगे, शियर फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो जो आप शियर फोर्स इक्वेशंस होगा, शियर फोर्स इज इक्वल टू एट एक्सेस एट एक्स पे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स पे जब आप शियर फोर्स की इक्वेशंस लिखेंगे तो यहाँ कितना है, आर ए है, तो आर ए मल्टी आर ए हो गया, एक फोर्स आपको आर ए दिख रहा है, ऊपर से फोर्स कुछ नीचे दिख रहा है तो उसको आप घटाएंगे, ये पॉजिटिव है, और माइनस करेंगे हाफ बेस गुणे हाइट। तो बेस हमारा समझ लीजिए कि इतनी डिस्टेंस x हो गया, अब हाइट लिखनी है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस हाइट को कैसे लिखा जाए, तो इस हाइट को लिखने के लिए देखिए कैसे आपको करना है, ये हाइट कैसे लिखना है। अब देखिए क्या है कि ये W है, ये क्या है, यल है, तो जो चेंजिंग का रेट है, रेट क्या किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट इज इक्वल टू W/L, यहाँ पे W/L रेट से चेंज हो रहा है। आप खुद ही देखिए, ये स्लोप लिखना, स्लोप की इक्वेशन del y/del x, तो del y की जगह कितना है, इतना W है, कितने में हुआ है, L में चेंज हुआ, तो आप बता दो x पे कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो ऑर्डिनेट आएगी, यही ऑर्डिनेट y अगर आपको लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, WL/x, इस तरह से आपको लिखना है। तो अब उसी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, W/L इंटू x। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो x की जगह आप L रख के देखिए, जैसे आप x की जगह L रखोगे तो ये L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही W आ जाएगी। अब देखिए ये जो शियर फोर्स आ गया है वो कितना आ गया, RA। अब ये जो RA है, रिएक्शंस है, निकाल लिया आपने, WL/6 हो गया, माइनस हाफ x, W की जगह W/, अभी x कितना हो जाएगा, x² हो गया, x² W/L, ये चीज़ आ गई। अब इस इक्वेशंस को आप देखो कि होगा क्या, इसको जो आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। क्या क्या दिख सकता है कि अब इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो क्या क्या, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप बता दो कि यहाँ पर शियर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो आप क्या कर दीजिए, शियर फोर्स को इक्वल टू, जैसे आप जीरो करोगे ना, तो जैसे आप शियर फोर्स को जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/√3 आ जाएगी। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो शियर फोर्स की इक्वेशन आ गई, और एक कैसा इक्वेशन है ये देखिए, क्या है, पैराबोला है, और ये जो लोडिंग का डायग्राम था क्या था, लीनियर वेरिएशन था, ये क्या था, क्वाड्रेटिक वेरिएशन है। तो इस तरह से वेरिएशन शियर फोर्स का आपने इक्वेशन लिख लिया है। और ऐसे अगर हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे आप लिखोगे,
तो बेंडिंग मोमेंट की कैसे लिख दिया जाए, वो भी आसान है, उसको भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब बेंडिंग मोमेंट की अगर इक्वेशन आपको लिखनी है इक्वेशन, तो कैसे लिखोगे, बीएमडी के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो एट एक्स एक्स, तो उस सेक्शन पे एक्स एक्स पे क्या लिखते हो, सबसे पहले देखते हो कि कौन सा फोर्स है, तो सबसे पहले रिएक्शन आपको दिखेगा। तो आर ए और कितने डिस्टेंस पे आपने सेक्शन लिया, एक्स डिस्टेंस पे, मोमेंट के लिए यही करते हैं। फिर ये जो मोमेंट है आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव होगा निगेटिव। तो रिएक्शन क्या कर रहा है, इस सेक्शन को क्या कर रहा है, क्षय कराने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप जानते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सैगिंग मोमेंट बोलते हैं। और सैगिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। तो और फिर माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब ये जो लोड आप देख रहे हो, ये लोड क्या करेगा, इस सेक्शन को हॉगिंग नेचर का, यानी हॉग कराने की कोशिश करेगा। तो हॉग कराने की तो नेगेटिव हो जाएगा। अब वो क्या होगा, पूरा लोड आप कैलकुलेट करिए, हाफ बेस कितना है, एक्स है, और हाइट कितनी है इसकी, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। ये तो हो गया लोड, हो गया लोड इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस देखिए कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इतने डिस्टेंस पे, एक्स बाई थ्री पे एक्ट करता है। इसकी जो सीधी होगी इस है एक्स बाई थ्री पे, इधर से टू एक्स बाई थ्री पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री करेंगे। और जब आप करोगे तो आर ए की वैल्यू रख दीजिए, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स, एक्स माइनस ये कितना हो गया, 236 हो जाएगा। ये कितना हो गया, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई एल हो गया। तो ये आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन देख सकते हो। हमने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पे लिख दी और यहाँ पे भी इक्वेशन लिख दी। तो आप से दो चीज़ें एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, या शियर फोर्स। आप क्या करना है, तो अगर आप बाई सही तरीके से करोगे तो जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार। डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें जो फैक्टर बनेगा, यक्स का जो फैक्टर बनेगा, तो यक्स की वो वैल्यू आ जाएगी, टू वैल्यू आपको दिखेगी। डिफरेंशिएट करने के बाद उस वैल्यू पे आप जब इक्वल करके जीरो करोगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। लेकिन आपको उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, ये हमने बताया आपको मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से। लेकिन ये जो शियर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आगे आपको बताया जाएगा, वहाँ आप देखोगे कि जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम कहने का मतलब पॉजिटिव यानी सैगिंग नेचर का होगा, मिनिमम का कहने का मतलब क्या है, हॉगिंग नेचर का होगा। लेकिन दोनों केसेस में उनके जो मॉडुलस होंगे, उनका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। तो आपसे अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए कि कहाँ पे होगा, तो इस शियर फोर्स को क्या कर दीजिए, जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो जैसे आप एस एफ को जीरो के इक्वल करोगे, तो आप बताइए जैसे इसको जीरो के इक्वल कर दिया जाए तो आपको दिखेगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स इक्वल टू कितना, हाफ एक्स स्क्वायर डब्ल्यू बाई एल। अब ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, एल से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू देखिए कितनी हो जाएगी, ये थ्री हो गई। तो जैसे ये थ्री हो गई, कैंसिल हो गया, तो आपको दिख रहा है एल बाई थ्री एक्स स्क्वायर, या एक्स इक्वल टू यहाँ एल बाई रूट, एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये थ्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ थ्री हो जाएगा, रूट ऑफ थ्री, एल बाई रूट ऑफ थ्री। एल बाई रूट थ्री पे ये क्या हो गया, हाँ। अब एल बाई रूट थ्री पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और आगे आप देखोगे कि जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको जब निकालनी होगी तो एल बाई रूट थ्री क्या हो रहा है, इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पे जहाँ आप वैल्यू रखोगे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल जाएगा। तो आप जैसे एल बाई रूट थ्री यहाँ पे रखोगे तो बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ डब्ल्यू एल बाई सिक्स कर दीजिए, एल बाई रूट ऑफ थ्री करेंगे, माइनस हाफ सिक्स, डब्ल्यू एक्स की जगह कितना लिखोगे, एल बाई रूट ऑफ थ्री का होल क्यूब। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए तो ये जो वैल्यू आपको दिखती है वो कितनी दिखती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई नाइन रूट ऑफ थ्री आ जाएगा। यही वैल्यू आपको दिख जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। अब एक तो था इसका, हमने आपको डायग्राम बता दिया। ऐसे एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे वो क्या है,
जैसे यदि हम बात करें कि आपने लोडिंग लगा रखी है, इस तरह से लोडिंग लगा रखी है, यहाँ पे क्या है मोमेंट लगा दिया, यम लगा दिया। अब ये जो मोमेंट आपने यम लगाया है, अब ये जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, इसको ये पहले क्या होगा, ये सिंपली सपोर्टेड है यानी हिंज है, और ये क्या है इस तरह से रोलर लगा हुआ है। तो इसका आपको एसएफडी बनाना है, और एसएफडी बनाने के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन निकालोगे। तो रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी निकाल के देखिए क्या आएगा। तो आप बताइए क्या आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना लिखा जाए। यहाँ पे जब पहला काम आप करोगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 आप करोगे, तो आप बताइए ऊपर से ये जो यम है ये लोडिंग लगा है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट लगा है, या कपल है, ये यम क्या है कपल है। यहाँ पे इस तरह से आपने कोई फिक्स कर रखा है, और फिक्स करने के बाद इस पर क्या लगा है, इस तरह से इसको रोटेट करा है, यम मोमेंट दे दी है उसको। तो आप बताइए कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना 0, क्या तो ऊपर से कोई लोडिंग आपको दिख रही है। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, लोग क्या करते हैं जो ऊपर से आर ए प्लस आर बी आ रहा है उसको यम के इक्वल करें। कैसे कर सकते हो, ऊपर से वर्टिकल जो लोड है, लोड को लोड के इक्वल करोगे ना, तो मोमेंट है, मोमेंट का लोड के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऊपर से कोई लोडिंग दिख नहीं रही, इसका मतलब क्या है जो नीचे से रिएक्शन लग रहा है आर ए प्लस आर बी क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसा 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आर ए इक्वल टू माइनस आर बी हो गया। इतनी तो आपको बात समझ में आ गई कि जो रिएक्शन होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, और उनका जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के क्या होगा अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है, इतनी भी बात आपको समझ में आती है। फिर हम क्या करते हैं कि अब दूसरा काम होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना। हम क्या करते हैं इसके अबाउट मोमेंट ले लें या इसके अबाउट, हम बी के अबाउट लेते हैं मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0। अब जैसे बी के अबाउट लोगे, जब हमने आपको बताया कि जब भी आप मोमेंट किसी सपोर्ट के अबाउट लेते हो तो वहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन को हमने ऐसे मान रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। तो आप बताइए कि इसके अबाउट जब आप देखोगे तो लिखोगे आर ए मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है यल है, तो आर ए मल्टीप्लाई बाई यल करोगे। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव मान लिया था आपने। फिर आप देखोगे कि इस पर कोई मोमेंट लग रहा है, और ये जो मोमेंट लग रहा है क्या एक क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो भी क्या है देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे से जब ऊपर लेके आओगे तो ऐसे ही तो आ जाएगा। तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यम। ये यम क्या है कांस्टेंट है। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऑलरेडी मोमेंट है, तो इसमें डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग क्या करते हैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सही नहीं है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट 0 होगा और कुछ दिख नहीं रहा आपको। तो आप बताइए आर ए इक्वल टू क्या माइनस प्लस एम को उधर लेके जाएंगे आपको माइनस एम हो जाएगा और बाई एल हो जाएगा। तो रिएक्शन एट ए पे क्या दिखा कि यानी जो आपने डायरेक्शन बना रखा था उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा एम बाई एल, और यहाँ पे जो दिखेगा अपवर्ड डायरेक्शन वो क्या होगा एम बाई एल। तो आप बताइए जब इसकी आप एस एफ डी बनाओगे, एस एफ डी डायग्राम बनाओगे